मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि ईदगाह नामक पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस पाठ में हामिद नामक लड़का एक गरीब शरणार्थी लड़का है और साथ ही साथ दुबला पतला जिसके पिता और माता दोनों मर चुके हैं। अपनी दादी माँ अमीना के साथ यहाँ रहते हैं। बहुत गरीबी उनके घर में है। इस समय उनके घर में ईद त्योहार आए हैं। ईद का जो सेलिब्रेशन गांव भर यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन अमीना, दादी माँ अमीना इसके लिए बहुत दुखित अभिव्यक्त करती है। कारण क्या है? घर में दाना नहीं है, कुछ पकाने के लिए, कुछ बनाने के लिए पैसा नहीं है और इन सभी कारण से बहुत दुखित होकर ईद को सेलिब्रेशन करने में मना कर रही है। फिर भी हामिद सबसे प्रसन्न चित्त से यहाँ ईद त्योहार में भाग लेते हैं और साथ ही साथ सभी गांव के सभी बाप बच्चे और बड़े लोग ईदगाह जाते हैं तो ये भी ईदगाह जाने की इच्छा जताते हैं और सब बच्चों के साथ यहाँ भी ईदगाह के लिए निकल पड़ते हैं। आखिर वहाँ ईदगाह पहुंच जाते हैं। आगे का बात आज की कक्षा में हम देखेंगे। सहसा ईदगाह नजर आया, वैसे ही देखते ही वहाँ ईदगाह नजर आया। इमली की घने वृक्षों के छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछे हुए हैं। रोजेदारों की पंक्तियों का एक के पीछे एक न जाने कहां तक चले गए हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देता है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, पिछले पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचलन है, कितना सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिद्धे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। कितना अद्भुत वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है। देखिए, ईदगाह जाते हैं, ईदगाह जाते हैं, वहां रहने वाले मस्जिद में नमाज करना था, इसलिए वहां ईदगाह के जो सुंदर चित्रण के बारे में कहते हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं, नजर आया, ईदगाह नजर आया। इमली की घने वृक्षों की छाया है। इमली वृक्ष है, इमली वृक्ष, इमली वृक्ष के बारे में आपको मालूम है। इमली वृक्ष के घने छाया है, शैडो है। नीचे पक्का फर्श है, नीचे इसके घने छाया के नीचे पक्का फर्श है। पक्का फर्श से मतलब वैसे मड से बना हुआ नहीं है, सीमेंट से और टाइल्स लगाया हुआ पक्का फर्श है। उस पर जाजिम बिछे हुए हैं, बेडशीट यानी एक जाजिम बिछे हुए हैं और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक फैल गए हैं। यहां एक विशिष्ट प्रकार है। देखिए, जब भी कोई भी यहां नमाज करने के लिए, नहीं तो यहां इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां की जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ही है। शांत रूप से रहना है और जो अंदर जाने से पहले वजू करना है। वजू मतलब हाथ पांव धो लेना और उसके बाद में सभी एक के पीछे एक खड़े हो जाना है। देखिए, यहाँ कोई भी जो मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, ऐसा कहकर अपने जो मतलब बीच में आकर घुस नहीं सकते हैं। आप कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, आप अंत में आए तो आपको पीछे खड़े रहकर ही मतलब नमाज करना पड़ता है। वहाँ
खड़े रहना पड़ता है। देखिए रोजादारों की पंक्तियां एक के पीछे न जाने कहां तक फैल गई है। सभी रोजे रखे हुए हैं, सभी लोग वहां नमाज करने के लिए आए हैं और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक कहां तक फैल गई है। यहाँ कोई धन पद की नहीं देखता है। धन अमीर आदमी है, पद पोजीशन बहुत बड़े जो पोजीशन में है वहाँ है, यहाँ है, ऐसा जो यहाँ सभी नियम ही नहीं है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू मतलब नमाज पढ़ने से पहले हाथ पाँव धो लेना। नमाज पढ़ने से पहले हाथ पाँव धो लेना। जैसे देखिए वहाँ कितना सिस्टम से वहाँ रहते हैं। देखिए पेज नंबर आप 107 में एक चित्र है। देखिए वहाँ कितना सुंदर तरीके से एक ही लाइन में सभी नमाज कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, यानी सीधे में सिर झुक रहे हैं। देखिए यहाँ कोई धन पद नहीं देखते हैं। इन ग्रामीणों ने वजू किया, पिछले पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचलन है। ये सभी ग्रामीण प्रदेश से आए हुए हामिद, मोहम्मद, मोहसिन और इनके जो बड़े बड़े लोग, ये सभी पीछे आकर खड़े हो गए और साथ ही साथ पीछे के लाइन में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचलन है, कितना सुंदर व्यवस्था है। ना कोई भी यहाँ आकर लाइन में खड़े रहो ऐसा नहीं कहते हैं, वहाँ सिस्टम से खड़े रहना है। वैसे पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचलन है, कितना सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिद्धे में झुकते हैं। सिजदे में झुकते हैं। आपको यहाँ याद रहना है, सिजदा मतलब व्हाट है, क्या है। सिजदा मतलब नमाज अदा करते समय जमीन पर माथा टेकना। नमाज अदा करते वक्त मतलब समर्पित करते वक्त अपने जो माथा जमीन पर टेकते हैं ना, इसे सिद्धे कहते हैं। और आपको वजू भी मालूम रहना है। वजू मतलब नमाज से पहले हाथ पांव धो लेना। यहाँ एक नया वर्ड है, वजू, सिद्धे। सभी जो मुस्लिमों को यहाँ मालूम रहते हैं, क्योंकि क्या है वहाँ ये सभी मस्जिद में करते हैं। ये सभी नियम के अनुसार ही यहाँ सब कुछ करते हैं। हजारों सिर एक साथ सिद्धे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सिद्धे में झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे है मानो भ्रातृत्व का सूत्र इन समस्त आत्माओं पर एक लड़ी में पिरोए है। यहाँ एक भ्रातृत्व है। यहाँ सभी सबको कोई नहीं कहते हैं। सभी अपने सिस्टम के अनुसार सुंदर तरीके से एक ही बार सिर नीचे करना है और उठना है, नीचे करना है, उठना है। वैसे सिस्टम से अनुसार ही करते हैं और सभी अपने अपने नमाज इस तरह अदा करते हैं भगवान अल्लाह को। ऐसा के नमाज हो गए, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज हुए है, ईद का बधाई देना है, आपस में गले मिलकर बधाई दे रहे हैं और बधाई देते हुए वहाँ यही मिठाई भी खिला रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दाव होता है। यहाँ सभी होने के बाद में, बधाई देने के बाद में, अब सभी बच्चे कहाँ चले जाते हैं? हामिद ये सभी कहाँ गए? मिठाई और खिलौनों की दुकान के और चल पड़े। ग्रामीणों का यहाँ दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यहाँ ग्राम से आए हुए, हामिद के जो ग्राम से आए हुए सभी बाल बच्चे, ये सभी बालकों सबके साथ वहाँ चले गए। यहाँ देखो हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हैं तो मालूम होता है होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। वैसे एक चरखी है, यहाँ लकड़ी की हाथी है, घोड़े है, ऊंट चढ़ों से लटके हुए हैं। एक ऐसा देख चुके ना, 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर का मजा लो। 25 मतलब 25 चक्कर का मजा लो हो, ऐसा हिंडोला कहते हैं।
यहाँ देखो हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, 1 पैसे है, 1 पैसे यहाँ खर्च करना पड़ता है। 1 पैसे दिए तो 25 जो कहना चक्कर वहाँ घुमाते हैं। कभी आसमान पर रहते हैं तो कभी जमीन पर गिरते हुए नजर आते हैं। यहाँ एक चरखी है, लकड़ी के हाथी है, घोड़े है, ऊंट, ये सभी है। 1 पैसे देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर का मजा ले सकते हैं। आमिर, मोहसिन, नूरे, सम्मी इनके घोड़े ऊंटे पर बैठ गए, आमिर दूर खड़ा है। सभी इनके मित्र, हामिद के मित्र कौन कौन है यहाँ लिखे हैं? मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सभी कहाँ हैं? हिंडोले पर ऊंट, घोड़ा, हाथी इन पर चढ़े हुए हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा है क्योंकि उनके पास मात्र 3 पैसे है। यहाँ 3 पैसों में से 1 पैसा एक हिंडोला के लिए खर्च करना पसंद नहीं करते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे ही तो उसके पास, वह अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। एक मतलब 3 में से 1 पैसा देना ही है। 3 में से 1 भाग 1/3 ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ 1/3 जो वह एक जरा सा 25 चक्कर के जो मजा लेने के लिए खर्च करना, ये तो अच्छा नहीं मानते हैं। कुछ अच्छा चीज खरीदना उसे पसंद था, इसलिए हिंडोला पर चढ़ना पसंद नहीं है क्योंकि उनके पास मात्र 3 पैसे रहने के कारण से वह यह नहीं करते हैं। मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सभी हिंडोला पर चढ़कर मजा ले रहे हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा रहकर ये सभी आनंद उठा रहे हैं क्योंकि वहाँ हिंडोला पर चढ़ना पसंद नहीं किया। कारण क्या है? उनके पास मात्र 3 पैसे रहने के कारण से वह इसे खर्च करना, इसी जो कहना एक जरा सा जो 25 चक्कर 25 चक्कर लगाने के लिए व्यर्थ करना पसंद नहीं करते हैं। अब हम आगे का बात देखेंगे। सब चरखियों से उतरते हैं, सभी उतर कर आए। कहाँ से? वहां से चरखी से उतर कर आए सब। अब किनोला लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, जो दुकानों पर कतार लगी हुई है। कतार मतलब लाइन, बड़ा सा बड़ा लाइन है। हिंडोला का जो चरखी का मजा लेने के बाद में अब ये सभी खिलौनों की दुकानों पर गए हैं। वहां खिलौनों का 1 दुकान 2 दुकान नहीं था, बहुत बड़े लाइन ही थे। ऐसे तरह तरह के खिलौना है, यहाँ कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौना है, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है सब बोलना ही चाहते हैं। मोहम्मद सिपाही लेता है काकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। आपको यहाँ देखना है, देखिए मोहम्मद जिसके पास 12 पैसे थे, वह 1 पैसे हिंडोला के लिए खर्च किया, बाकी का 11 पैसे है। वह जो एक सिपाही लेते हैं, एक सिपाही लेते हैं। सिपाही लेकर, सिपाही का जो वर्णन करते हैं, देखिए सिपाही का एक खिलौना है, खिलौना बना हुआ खिलौना भी सुंदर दिखते हैं। वह काकी की वर्दी पहने हुए है। कैसे? जो काकी की वर्दी पहने हुए है, काकी की वर्दी पहने हुए है, लाल पगड़ी है, एक लाल पगड़ी है, लाल पगड़ी भी वहाँ नजर आते हैं। और कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। देखिए लाल पगड़ी है, काकी की जो पोशाक पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, और बंदूक कंधे पर बंदूक रखा हुआ है। मालूम होता है अभी कवायद की चला रहा है। देखिए जस्ट कवायद की करके वहाँ वापस आ रहा है। कवायद मतलब आपको मालूम है, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, मार्च पास्ट कहलाते हैं, मार्च पास्ट कहलाते हैं। कवायद का अर्थ है
कदम चाल कहलाते हैं मार्च पास्ट, यानी मार्च पास्ट कहलाते हैं। मार्च पास्ट करके अभी के अभी आए हुए हैं ऐसा नजर आ रहे हैं। यहाँ मोहम्मद का सिपाही का वर्णन है। मोहम्मद ने क्या लिया? सिपाही लिया था। क्या लिया था? सिपाही लिया था। अब मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। बिस्ती पसंद आया। बिस्ती पसंद आया। बिस्ती यहाँ एक काम करने वाले आदमी हैं। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। बिस्ती यहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति की जो चित्र है। बिस्ती यहाँ देख लीजिए, बिस्ती ऐसे रहते हैं। बिस्ती का सुंदर चित्रण यहाँ आपको नजर आते हैं। देखिए, कमर झुके हुए हैं। वहां काम करने के लिए कमर झुके हुए हैं। ऊपर मसाक रखे हुए हैं। मसाक मतलब देखिए, कमर झुके हुए हैं, ऊपर मसाक रखे हुए हैं। मसाक एक वाटर रखने का जो चील की तरह रहते हैं, चर्म से बनाया हुआ एक ಒಂದು ಚೀಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ। वाटर ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು। जस्ट लाइक हम अभी बकेट ये सभी उपयोग करते हैं ना, वैसे। मसाक का मुंह एक हाथ से पकड़ा हुआ है। उसको एक हाथ से पकड़ा हुआ है। कितना प्रसन्न है, कितना प्रसन्न है। अत्यंत प्रसन्न चित्त रूप से हमें नजर आ रहे हैं। शायद वह कोई गीत गा रहा है। काम करते हुए कोई गीत गा रहे हैं। एक हाथ से मसाक का एक तरफ पकड़े हुए हैं। वह कुछ गीत उनके मुंह से गुनगुना रहे हैं। बस मसाक से ही पानी उंडेलना ही चाहते हैं। मसाक से पानी उंडेलना ही चाहते हैं। मतलब ನೀರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಸ್, ಓಕೆ। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया है। वह मसाक पकड़े हुए हैं। मसाक पानी भरने वाले एक, पहले जमाने में एक पानी भरने वाले एक साधन की तरह उपयोग करते थे। बस मसाक से पानी उंडेलना ही चाहते हैं, यानी पानी ऐसे करके वैसे मतलब ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ। वैसे जो चित्र वहाँ नजर आते हैं। अद्भुत दिख रहा था काम करते हुए। यहाँ बिस्ती अद्भुत दिख रहा था, अत्यंत प्रसन्न चित्त दिख रहा था। देखिए, एक तो मोहम्मद सिपाही खरीद लिया, मोहसिन बिस्ती खरीद लिया। अब नूरे क्या खरीद लेते हैं यहाँ देखेंगे। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को किससे प्रेम है? वकील से प्रेम है। काला जोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने के जैसे घड़ी, सुनहरे जंजीर, एक हाथ से कानून का पोता लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत के जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यस, ओके। देखिए, नूरे को कौन पसंद आया? वकील पसंद आया। वकील का जो ड्रेस कोड है, काला जोगा पहना हुआ है और कोट काला जोगा पहना हुआ है। नीचे सफेद अचकन है। नीचे सफेद अचकन है। अचकन यहाँ काला जोगा ऊपर है और नीचे वहाँ व्हाइट कलर का जो ड्रेस पहने हुए है, शर्ट पहने हुए है और उद्दा अंगी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अचकन मतलब नीचे सफेद अचकन है। अचकन के एक सामने जेब से घड़ी, जेब में घड़ी है। ಒಂದು ಕಡೆ घड़ी दिख रहा है, उसके जो जेब में एक घड़ी दिख रहा है। सुनहरी जंजीर है, यहाँ से यहाँ जंजीर है। सरपड़े, सन्नदम सरपड़े दिख रहा है। एक हाथ में कानून का पोता लिए हुए है। वो एक हाथ में कानून की पोता, समथिंग कानून संबंधित एक पोता, पुस्तक हाथ में लिया हुआ है। वैसे मालूम होता है अभी अभी अदालत से जिरह या बहस किए हुए आ रहे हैं। वह अभी अभी अपने अदालत के बहस करके वहाँ आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। वैसे जो वॉकिंग स्टाइल का जो चित्र वहाँ दिख रहा है, मतलब समथिंग ऐसे हाथ में पकड़े हुए हैं, ऐसे नजर आते हैं। वकालत कर
अभी अभी आ रहे हैं ऐसा नजर आते हैं। यहाँ है किसको अच्छा लगा? हमारे नूरे को यहाँ अच्छा लगा। देखिए नूरे को वकील से प्रेम है, काला जो सफेद अचकने, अचकने के सामने से जेब से घड़ी सुनहरे जंजीर, एक हाथ में कानून का पोता लिए हुए है। मालूम है अभी अभी अदालत से जिरह यहाँ बहस करके आ रहा है। जिरह का मतलब है, आपको यहाँ भी कह देता हूँ, जिरह का मतलब है सच्चाई जानने के लिए वकील द्वारा प्रश्न पूछना। जिरह मतलब सच्चाई जानने के लिए वकील द्वारा प्रश्न पूछना। जिरह या बहस किए हुए आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे का है। खिलौना सभी कितने पैसे का है? 2-2 पैसे का है। हिंडोला का जो वह मजा 1 पैसे, यहाँ खिलौना 2 पैसे, 2-2 पैसे का है। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। यदि 3 पैसे में से 2 पैसे इसके लिए दिया तो बचते हैं 1 पैसे। देखिए इसलिए हामिद क्या करते हैं? हामिद के पास कुल 3 पैसे है, इतने महंगे खिलौने कैसे लोगे? ये तो बहुत कॉस्टली दुनिया है, यह तो कितना महंगे है, इतना महंगे खिलौना हम तो ले नहीं सकते हैं। खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। यदि यह खिलौना ही हाथ से टूट गया तो, हाथ से बाय मिस्टेक गिर गया तो नीचे पीस आपको नजर आते हैं, चूर चूर हो जाएगा। जरा पानी पड़ेगा तो सारा रंग धूल पड़ेगा, उस पर जरा सा पानी पड़े तो, कहीं बाय मिस्टेक पानी पड़े तो भी उसका रंग ही निकल जाते हैं। ऐसा सभी आलोचना करते हैं। ऐसे खिलौना किस काम के हैं? आखिर यह खिलौना लेकर मैं क्या कर सकता हूँ? किस काम का है? देखिए नीचे गिरने से टूट जाते हैं और पीस हो जाते हैं, और साथ ही साथ जरा सा पानी पड़े तो भी वह खराब होने वाले हैं। ऐसे खिलौना किस काम है? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? आखिर वह क्या करेगा? यह सभी आलोचना करते हैं। यह आलोचना करते करते हामिद वह खिलौना की दुकान से खिलौना नहीं लेते हैं। मोहम्मद सिपाही खरीद लेते हैं, मोहसिन बिस्ती खरीद लेते हैं, नूर क्या खरीद लेते हैं? वकील खरीद लेते हैं, और सम्मी क्या खरीद लेते हैं? यहाँ देखना है तो आप देख लीजिए। सम्मी कंजरी ली थी, सम्मी कंजरी ली थी। देखिए ये सभी अपने अपने खिलौना खरीद लेते हैं। हामिद 2 पैसे खिलौना के लिए देना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वह खिलौना नहीं खरीदते। हिंडोला का मजा नहीं लिया, खिलौना नहीं खरीदा। आगे बढ़ते हैं, क्या होते हैं देखेंगे। खिलौना के बाद मिठाइयाँ आते हैं। खिलौना के बाद मिठाइयों की दुकान है। मिठाइयों की दुकान है। किसी ने रेवड़िया ली, इनके मित्रों में से किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोहन हलवा लिया। मजे से खा रहे हैं, सभी मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से अलग है। अब आगे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खा लेता? लालची है, आंखों से सबकी ओर देखता है। देखिए उसके मन में आ रहा है, आशा भावना है। ऐसे क्योंकि क्या है, कोई भी बच्चे स्वीट्स छोड़कर नहीं रह सकते हैं। यह तो मजे से खा रहे हैं। किसी ने रेवड़िया लिया था, उनमें से किसी ने गुलाब जामुन लिया था, किसी ने सोहन हलवा लिया था। सोन जो हलवा, यह सभी खाते वक्त इनको भी देख रहे थे हामिद, क्योंकि उनके पास मात्र 3 पैसे हैं। 3 पैसे होने के कारण से वह 3 पैसे से कुछ खा लिया तो वह अच्छा चीज, घर के लिए उपयोगी चीज लेकर जाने में असमर्थ होते हैं। लालच जो मतलब उनके जो दिमाग में आते हैं, कुछ खरीद कर खा लेता हूं ऐसा, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? लालची आंखों से, ललचाई हुए आंखों से
जो कि ना लालच आया हुआ है, मतलब आसे बढ़ता ही दे, फिर भी उसको कंट्रोल करके सबकी ओर देखता है, सबके ओर देखता है। यहाँ मिठाई की दुकान पर ऐसा जो नज़र आते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम ये सभी अध्ययन किए हैं। कहाँ के? हिंडोला के मजा, खिलौने की दुकानें में और मिठाई की दुकानें में। हामिद के पास 3 पैसे हैं, फिर भी वह कुछ नहीं खरीद लेते हैं। क्या वह आगे कुछ खरीद लेते हैं? इसके बारे में हम आने वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।